हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वेदा अकेडमी। आप लोगों के एग्जाम आ गए हैं, सर पे एग्जाम है, टेंशन बहुत है सर। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, 5-6 सब्जेक्ट है हमारे पास, किसको प्रायोरिटी दे। हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स भी लेकर के आने हैं और अच्छी तैयारी होगी तो तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। सर थोड़ा कंफ्यूज है कि लास्ट के 1.5-2 महीने में अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें। और सबसे जरूरी चीज अगर मैथमेटिक्स की आ जाए तो मैथमेटिक्स में तो बच्चे वैसे ही परेशान रहते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे तो घबरा जाते हैं लास्ट के 1-1.5 महीने में कि और अब क्या होगा। और साइंस वाला तो फिर भी थोड़ा सा एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है कि हाँ यार मैंने पढ़ा है, मैं कर लूंगा। बट बावजूद उसके साइंस वाला भी थोड़ा सा ढीला रहता है कि नहीं यार चीजें ना थोड़ी कमजोर हैं तो उनको ठीक करना है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि अपनी तैयारी कैसे बेहतर करनी है, कैसे हम नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे और एक स्ट्रक्चर तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूंगा थोड़ा सा ध्यान दे। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सबसे पहले तो कि हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, ये बहुत प्रायोरिटी वाली चीज है। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए सर हमें पहले ये बताइए कि तैयारी कैसे करें, कैसे किस चीज को प्रायोरिटी दे सबसे पहले, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। और सर प्रायोरिटी देंगे तो क्या उसका वेटेज उतना आएगा कि हमारी तैयारी को वो रेप्लीकेट करे हमारे एग्जाम में? बिल्कुल होगा। सर हम क्या क्या रेफर करें, हमें यही समझ नहीं आता। इतने सारे सोर्स होते हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, उन पर पता नहीं क्या क्या आ रखा है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या क्या देखें। मैं बताऊंगा, आराम से टेंशन मत लो। ठीक है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज तो सर हम कर लेंगे, बट उनका सॉल्यूशन कैसे पता लगेगा ये तो चीजें बताइए, हमें सॉल्यूशन कहां से लाएं। देखो आपको सारे पीवाईक्यूज नहीं करने, जो रिपीटेड पीवाईक्यूज होते हैं, जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं कराऊंगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड के एग्जाम में, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस प्लान को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लस ये भी बताऊंगा कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें मैं आपके साथ डेली वीडियोस में लेकर के आऊंगा। पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट डिस्कस किया करेंगे 10 से 15 मिनट में, और फिर लास्ट के आधे घंटे में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस किया करूंगा, जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप भी होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप भी होंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। अब देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर मैं कहीं पे भी क्लास ले रहा हूं या कुछ भी लेक्चर आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, कुछ मटेरियल आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, वो सारा का सारा आपको यहीं पे मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। क्या टेलीग्राम का नाम है? वेदा 12E। वेदा 12E आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए यहाँ पे मैं हर चीज आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा अगले 1 से 1.5 महीने में। ठीक है बच्चे, चलो अब देखो सर, हमें तैयारी तो कर ली, हमें टेलीग्राम चैनल भी पता लग गया। अब सर और तैयारी को थोड़ा और बेहतर करें, हमें सारी चीजें टाइम पे अवेलेबल रहें। वेदा अकेडमी का एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए पढ़ाया है, तो आप इसको भी जा करके देख सकते हैं। वेदा अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके जो भी आपकी क्लास है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स के अलावा, तो वहाँ ये सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ का पूरा कोर्स मैंने यहाँ पे आपके लिए पढ़ाया है। ठीक है बच्चे, चलो अब देखो, हमें सर तैयारी ठीक करनी है, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस पहला टारगेट हमारे पास यही है कि सर हम सिलेबस को कैसे देखें, क्या करें। देखो मैंने ना थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया कि हम जब पढ़ेंगे तो किस चीज को क्या तरीके से देखेंगे। हर चीज का ना एक वेटेज होता है कि हाँ यार ये चीज ना इतनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो हमारे पास 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा है, हमारे पास रिलेशंस एंड फंक्शंस है, रिलेशन एंड फंक्शन में मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाते हैं, और एलपीपी है। मैं कहता हूं कि देखो अलजेब्रा में क्या आएगा आपके पास सर, इसमें डिटर्मिनेंट्स और हमारे पास मैट्रिसेस वाला पोर्शन आ जाता है। सबसे इजी है, सबसे इजी अगर मैं मैथमेटिक्स में कहूं तो यही है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा सर फिर रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन का तो पोर्शन आसान है आपके सामने। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, वहां पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल जानकारी हो तो आसान क्वेश्चन हो जाते हैं वो भी। एलपीपी भाई कुछ नहीं करना है एलपीपी में, 5 नंबर फ्री के फ्री है भाई, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन आता है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एलपीपी फॉर्म करनी है, सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने का तरीका आपको पता है, कॉर्नर पॉइंट पे जाके मैक्सिमम मिनिमम मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अलजेब्रा 10 नंबर का होगा, रिलेशन फंक्शन 8 नंबर का आएगा, यानी कि ऊपर नीचे भी हो सकता है। एलपीपी 5 नंबर की आएगी। इसी प्रकार से फिर आगे क्या है सर हमारे पास? आगे देखिए, आगे मेरे पास क्या होगा, आगे हमारे पास वेक्टर्स एंड 3D। अब देखो वेक्टर्स एंड 3D में ना थोड़ा फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, तो यहां पे 14 नंबर का वेटेज है, थोड़ा अच्छा खासा वेटेज है। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में भैया बेस थ्योरम का क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। बेस थ्योरम के मैं कम से कम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जहां से आप कोई भी कैसा भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, बस नंबर चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, फिर सबसे बड़ा महान चीज है हमारे पास ये। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ये रहते हैं कि सर कैलकुलस में क्या है भाई, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, इंटीग्रल्स, एओआई यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारी चीजें हैं। सर 35 नंबर का है, बट टाइम भी बहुत लेता है, इंटीग्रेशन ही आपका बहुत सारा टाइम ले लेगा। अब हमें अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। सिलेबस क्या है सर मेरे पास? सिलेबस में अलजेब्रा था, क्या क्या था? अलजेब्रा था, ठीक है जी, रिलेशन एंड फंक्शंस था, और क्या था हमारे पास? और था एलपीपी, और फिर बचे हुए ये सारी चीजें वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस।
अब आपको चीजों को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ये हमारे पास सिलेबस है, इसको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के एक एक चीज, पहले हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, क्या चीजें रेफर करनी है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखो। देखो सिलेबस तो आपको पता लग गया, वेटेज भी पता लग गया कि सर किस चीज का कितना वेटेज है। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या देखना है सर, हमें ये देखना है कि इन चीजों को कैसे प्रायोरिटाइज करें, क्या चीजें सबसे पहले पढ़े। देखो एक बात याद रखना, 35 नंबर का मेरे पास क्या है, कैलकुलस है। क्या भैया, मेरे पास सर 35 नंबर का कैलकुलस है। कैलकुलस कितने नंबर का है, 35 मार्क्स का। ठीक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन कितने नंबर का, अगर क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आता है तो आई थिंक ये छोटा सा गणित तो आप लगा सकते हैं कि 45 नंबर का है। इसको पूरा करने में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा और इसको पूरा करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप अगर इन चीजों को पहले प्रायोरिटीज देंगे, किन किन चीजों को, सबसे पहले आता है मेरे पास अलजेब्रा। इसमें क्या है सर, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, ये है मेरे पास, है कि नहीं है। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस सबसे इजी क्वेश्चन, जोड़ घटा गुना भाग, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का क्वेश्चन हर बार आता है। अगर आप इस प्रकार के 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका पेपर भैया पहले मतलब 10 नंबर आपके पक्के हैं। फिर आता है एलपीपी। एलपीपी सबसे मतलब ये मान के चलो, एलपीपी में एक तो इन्होंने सिलेबस खत्म कर दिया। ठीक है, एलपीपी फॉर्म करने वाला क्वेश्चन प्लस उसका सॉल्यूशन मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आता है। 4-5 क्वेश्चन उसके लगा लेना, डायरेक्टली आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, 5 मार्क्स, ऊपर नीचे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और फिर उसने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन वाला एक चैप्टर पूरा का पूरा है। फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत आसान तरीके से आपको सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने हैं, रेंज डोमेन देखनी है, उनसे रिलेटेड जितने फॉर्मूले वो याद कर लो। डायरेक्टली मैं ये सारी चीजें जब आपके साथ डिस्कस करूंगा तो पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया करूंगा, फिर रिलेटेड भर भर के हम क्वेश्चंस करेंगे, भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस वो करेंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है बच्चे, तो प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले हम इसको खत्म करेंगे, 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। एलपीपी 1 दिन में खत्म हो जाएगी, 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। फिर आता है सर वेक्टर एंड 3D, इसको भी 2 दिन ले लो। ठीक है, आसान है ये भी। वेक्टर एंड 3D फॉर्मूला बेस है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे तो प्रैक्टिस आपकी बेहतर हो जाएगी। फिर आता है मेरे पास कैलकुलस। अच्छा, मैंने प्रोबेबिलिटी को सबसे लास्ट में रखा है, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ना कॉमर्स वाले बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। अब चूंकि मैं सब बच्चों को एक साथ लेकर के चल रहा हूं, और प्रोबेबिलिटी में 8 से 10 नंबर का पोर्शन आता है, तो प्रोबेबिलिटी भी बेसिकली अगर मैं सही बताऊं तो एक पर्टिकुलर सेक्शन से ही आती है कि बेस थ्योरम पक्का है, और बाकी और रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी आ जाते हैं वो एमसीक्यूज फॉर्म में पूछ लेता है। कैलकुलस मैंने बीच में इसलिए रखा क्योंकि कैलकुलस आपका अच्छा खासा टाइम लेगा, कम से कम 10 से 12 दिन ले लेगा। अगर मैं आपको रिवीजन फॉर्म में भी पढ़ाऊंगा तो 10 से 12 दिन तो कम से कम ले लेगा। ठीक है, कैलकुलस। और प्रोबेबिलिटी को मैं लास्ट में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि देखो कुछ बच्चे प्रोबेबिलिटी को स्किप करके जाते हैं, बट मैं स्किप नहीं करने दूंगा। आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चंस कराने हैं और उनसे ही आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये हमारा प्लान रहेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है हमें किसे, अलजेब्रा को। ठीक है, सबसे पहले हम अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, रिलेशन फंक्शन से, क्योंकि यहां से आपकी चीजें, ये वाला यहां तक का जो पोर्शन है ना, यहां तक का पोर्शन है जो ये वाले पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन मेरा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर मुझे फोकस करना है कैलकुलस पे, क्योंकि ये भी अगर प्रोबेबिलिटी की भी बात करूं तो 1 दिन का है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने में बालकों को परेशानी होती है, इसलिए मैं इसको लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि अदर बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं तो थोड़ा सा आराम से करेंगे। कैलकुलस अच्छे से कर लेंगे। कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके साथ अच्छे करूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस, अगर जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना उन्हीं को अगर 4-5 बार आप कर लोगे ना, दैट्स इनफ। ओके, लैंग्वेज बस आपको समझ आनी चाहिए। अब हमें यह देखना कि सर प्रायोरिटी सेट हो गई है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, अब हम पढ़े कहां से। ठीक है, बात यह आती है कि अब हम रेफर क्या करें, अब हम किन चीजों को कहां से क्या रेफर करें, कहां से क्या देखें। देखो सबसे पहले आपके लिए जो एक्चुअल में जहां से आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जांपल्स भी उठा लिए जाते हैं, तो आप सबसे पहले उठाओ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी सबसे पहले उठा लो भैया, सबसे पहले इनको खत्म कर लेना। अगर नहीं खत्म हो रही है, इनके कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पूरी की पूरी एनसीईआरटी खत्म करूंगा। फिर उसके बाद क्या है, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा में से एक भी बुक, अगर आप बालक ज्यादा तेज हो तो कोई भी एक बुक के क्वेश्चंस लगा लो। कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो इसके कॉन्सेप्ट, इन दोनों के कॉन्सेप्ट में एक साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा जब भी मैं लेक्चर आपके साथ लेकर के आऊंगा। फिर हम क्या करेंगे, आपको पता ही है सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा,
वेदा अकेडमी का यूट्यूब चैनल है 12th क्लास का, वहाँ पे आइए और मेरे लेक्चर्स देख लीजिए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूँ अभी आपके लिए, और वहाँ पे डे वाइज हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है बालक, तो आपको पता लगा कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी सबसे पहले खत्म कर लो, 12th बोर्ड के एग्जाम है, एनसीईआरटी भी कर लोगे ना, ऑलमोस्ट आपके मान के चलो कोई 70 से 75% चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड चीज़ें आपकी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से कहीं से भी ले सकते हैं, हालांकि मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ लेकर के आऊँगा, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस। ठीक है बालक, आगे चलो, आगे देखते हैं हमारे पास क्या बचता है जी। अब सर पीवाईक्यूज की बात आती है कि पीवाईक्यूज हम किस प्रकार से करें, कहां से करें, कैसे करें। आपको कुछ नहीं करना है पीवाईक्यूज के लिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है पीवाईक्यूज, मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आ जाओ और सिलेक्टेड पीवाईक्यूज करने में, केवल सिलेक्टेड, ओनली सिलेक्टेड पीवाईक्यूज, ओनली सिलेक्टेड पीवाईक्यूज। कुछ नहीं करना बालको, कुछ भी नहीं करना है आपने, केवल सिलेक्टेड पीवाईक्यूज वो मैं कराऊंगा, मेरा काम है भैया ये। आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने लेक्चर देखना है, टाइम पे देखना है, हर एक चीज को अच्छे से देखना है। आपने क्या करना है, केवल और केवल यूट्यूब चैनल पे आओ, हमारे यूट्यूब चैनल पे आओ, मैं जो लेक्चर लेकर आ रहा हूं उसमें जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, बड़ी अच्छी मतलब पीछे पूरा एनालिसिस करके आऊंगा मैं। अगर मैं 4 ही क्वेश्चन करा रहा हूं तो 4 क्वेश्चन आपके अगले 10 क्वेश्चंस के बराबर होंगे, क्योंकि उनमें सारे के सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैं लेकर के आऊंगा, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रहेगा 45 डेज का। हमें 45 डेज में क्या करना खत्म, सर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है, ठीक है, विद क्वेश्चंस, ठीक है, विद क्वेश्चंस। तो आपको तैयार रहना है, क्या करना है भैया, नेक्स्ट 45 डेज तक हमें तैयार रहना है। किस चीज के लिए, हमें हर एक चीज की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, हमें क्वेश्चंस भी लगाने हैं, हमें जो भी कोई भी अगर मेरे पास डाउट आता है उस डाउट को भी हम सोल्व करेंगे। कहां से सर, हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। सो प्लीज तैयार हो जाओ, ठीक है ना बालको। क्या होना है अभी, अभी आपको तैयार होना है एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज मतलब लास्ट अगले 40-45 दिनों तक मेरे साथ बने रहो, पक्के आपके 100 में से 100 मैं लेकर के आऊंगा, मतलब आप ही लेकर के आओगे, बट आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो आपको क्या करना है, बस केवल बने रहना है मेरे साथ अगले 40 से 45 दिनों के साथ में, और आपको हर एक चीज यहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 45 डेज आपके लिए क्या होने वाले हैं, नेक्स्ट 45 डेज ये क्या होंगे, गेम चेंजिंग भाई साहब, गेम चेंजिंग होंगे। आपकी जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है ना, और उसने हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ा बाद में लास्ट में कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अब महत्वता आपके पीवाईक्यूज की होगी, कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्रिस्प फॉर्म में पढ़ना है, कैसे एक स्मार्ट तरीके से चीजों को देखना है, ये ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है बालक, तो अब नेक्स्ट 45 डेज तक तैयार रहो, अपनी तैयारी अच्छे से करो, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उनको भी प्रायोरिटी दो, मैथमेटिक्स को भी प्रायोरिटी दो, बट मैथमेटिक्स में आपका मिनिमम टाइम लगे और मैक्सिमम रिजल्ट आए, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, सो आई सी यू इन दी फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और टेंशन मत लेना। ठीक है, टेंशन लेने का काम किसी और का है, आपका बस केवल पढ़ाई का काम है, तो टेंशन वगैरह मत लो, पढ़ाई तैयारी अच्छे से करो, बाकी में हम संभाल लेंगे। बस आपने जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनको देखना है, सेम क्वेश्चंस को अगर आप बार बार बिना देखे, बिना सॉल्यूशन देखे रिपीट कर लोगे, तभी भी आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। बोर्ड के एग्जाम है यार, कर लेंगे बढ़िया ढंग से। ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। चलो।